अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए लेवल्स फर्दर मैथमेटिक्स 9231। हम इस सीरीज़ में अभी फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अभी तक होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाए। हमने क्यूबिक्स का सेक्शन जो है वो शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। आज हम जो सेकंड मेथड है वो यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ये मेथड हमने क्वाड्रेटिक्स के लिए एक्सप्लोर किया था। क्यूबिक्स के लिए हम आज देखेंगे। सेम मेथड है, सिर्फ एक छोटी सी डिटेल जो है वो डिफरेंट है। वो क्या है कि क्योंकि क्यूबिक्स में 3 रूट्स होते हैं, तो इस मेथड में हमें 3 रूट्स को इक्वेशन में प्लग इन करना होगा। क्वाड्रेटिक्स में सिर्फ 2 थे, तो 2 इक्वेशंस बनती थी, आज 3 बनेगी। वी विल सी दैट लेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। ये हमने रिजल्ट्स जो है वो लास्ट वीडियो में निकाले थे। ये वाला जो मिडिल वाला रिजल्ट है, ये मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क वैसे बच्चे करते तो नहीं होते, बट दिस शुड बी द रिज़ल्ट अगर आपने होमवर्क किया है। अगर ये रिज़ल्ट आ गया, वेरी गुड। अगर नहीं आया, प्लीज़ गेट इन टच, आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। और यू कैन वेट फॉर द चैप्टर टू एंड, क्योंकि तब मैं ये सारे नोट्स जो हैं वो अपलोड कर दूंगा ऑन माई वेबसाइट। सो लेट्स स्टार्ट। अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ये क्वेश्चन करना है हमने। क्या है? गिवन दैट एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 इक्वल 0, फाइंड यूजिंग समेशन फॉर्म द वैल्यूज ऑफ s1 s2 s3 s-1। पहले मैं रिमाइंड करता चलूँ कि एस एन क्या होता है। एस एन इज जस्ट अल्फा टू द एन प्लस बीटा टू द एन। ये क्वाड्रेटिक्स में था। क्यूबिक्स में आगे गैमा भी होता है, सो इट्स गोना बी गैमा टू द एन। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एस एन, और हमने s1 s2 s3 s-1 निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। s1 क्या होता है? s1 इज जस्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, विच इज समेशन ऑफ अल्फा। इसका रिजल्ट हमने निकाला हुआ है, इट्स नेगेटिव बी ओवर ए। बी और ए की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से पिक कर लें और इसके अंदर प्लग इन कर दें एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, इस केस में जो बी है दैट इज़ 2 और जो ए है दैट इज़ 1। अगर आप भूल गए हैं कि एक क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, दैट इज़ दिस वन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सो जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो ए होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी होगा, एक्स का कोएफिशिएंट सी, एंड द कांस्टेंट टर्म इज डी। सो ये हमारे पास S1 आ गया। नाउ वी फाइंड S2, विच इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, विच इज़ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसका भी रिजल्ट हमने निकाला था और वो ऊपर दिया हुआ भी है, द फर्स्ट वन। क्या है रिजल्ट? दैट इज समेशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। सो समेशन ऑफ अल्फा दैट इज S1, उसकी वैल्यू हमने -2 निकाली थी, माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी की वैल्यू और ए की वैल्यू भी रीड आउट कर लें। सी की वैल्यू इस केस में 0 है, तो ये टर्म सारी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ रह जाएगा हमारे पास -2 स्क्वायर विच इज़ 4। अब निकालते हैं हम S3। S3 इज इक्वल टू, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ज़रा इसको गौर से देखते हैं, थोड़ा जूम इन करके। ये क्या चीज़ है? दैट इज़ S1 जो हमने निकाला, उसकी वैल्यू -2 थी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? दैट इज़ C ओवर A, और सिंस C की वैल्यू 0 है तो इसको भी 0 होना चाहिए। इसकी वजह से ये पूरी की पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। इन दी एंड हमारे पास रह जाएगा +3 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, और ये क्या था? दैट वाज -D ओवर A। सो दैट्स ऑल द वैल्यूज। अब इसको हम प्लग इन करते हैं। सो वी हैव सम ऑफ अल्फा क्यूब, वो होगा हमारे पास -2 का क्यूब। देन दिस टर्म इट वैनिशेस। ठीक है, सिर्फ आखिरी वाली टर्म देखनी है हमने, दैट इज +3 टाइम्स -D ओवर A, और इस केस में जो D की वैल्यू है दैट इज 5। So this is 8, sorry, -8 plus 3 times -5, we get -23। ये आ गई हमारे पास S3 की वैल्यू। The last one is S-1। ठीक है, so S-1 is equal to 1 over alpha plus 1 over beta plus 1 over gamma, which is summation of 1 over alpha। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, दैट इज़ दिस वन। आप नोट करें, हम सिर्फ लास्ट वीडियो के फॉर्मूलाज इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में हमारे पास C ओवर A है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि C 0 है। दैट मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास C ओवर A विच इज़ इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स, S1 S2 S3, एंड यहाँ पे मैंने S1 लिख दिया है, आई अपोलोजाइज, S-1 है ये। सो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया यूजिंग समेशन फॉर्म। अब हम ये सेम क्वेश्चन करेंगे वंस अगेन, बट यूजिंग अ डिफरेंट मेथड ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स।
So here it is, once again given that x cube plus 2x squared plus 5 same equation है, find using recurrence relation. ठीक है, this is the second name of alternative forms, the values of s1 s2 s3 and s minus 1. So इस मेथड के लिए मैं ना s1 और s minus 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो बोरो कर देता हूँ फ्रॉम द प्रीवियस मेथड. सो s1 की वैल्यू -2 आई थी, s minus 1 की वैल्यू 0 आई थी. ठीक है, सो दिस इज -2 एंड दिस इज 0. बिकॉज यूजुअली अल्टरनेटिव फॉर्म्स काम आता है जब हमने हायर ऑर्डर सम्स निकालने होते हैं, s3 s4 s5 s10 निकालना हो हायर ऑर्डर सम्स के लिए ये मेथड काम आता है. सो जो लोअर सम्स हैं उनको आप फॉर्मूला से ही निकालते हैं फॉर दिस मेथड एज वेल. सो वो हमने s1 और s minus 1 लास्ट वाले मेथड से बोरो कर लिए और यहाँ पे लिख लिए. s2 और s3 हम इस मेथड से निकालेंगे. सो द इक्वेशन इज x क्यूब plus 2x squared plus 5 is equal to 0. The roots are alpha, beta and gamma. और इस मेथड में हम क्या करते हैं, जस्ट रिमेंबर जब हमने क्वाड्रेटिक्स में इसको अप्लाई किया था, वी प्लग इन ऑल द रूट्स इनटू द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक्स में हमारे पास 2 होते थे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनती थी. यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स हैं, 3 ही इक्वेशंस बनेंगी. सो लेट्स प्लग देम इन. अल्फा क्यूब प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0. Beta cube plus 2 times beta square plus 5 equals 0. Gamma cube plus 2 times gamma square plus 5 equals 0. और अब हम इनको सम कर देंगे and we get our alternative form. So summation में ये हमारे पास S3 आ जाएगा, simply alpha cube beta cube gamma cube का सम है, that is S3. प्लस ये हमारे पास S2 आ जाएगा, not S2 but 2 times S2 क्योंकि साथ 2 भी लगा हुआ है. So plus 2 times s2 and then we have 5 5 and 5 which is 15 equals 0. ये हमारे पास alternative form. लेकिन यहाँ पे एक मसला है. मसला ये है कि इसके अंदर कोई s1 और s minus 1 तो है ही नहीं, तो हम उनको यूज़ कैसे करें. यहाँ पर तो सिर्फ s2 और s3 हैं, तो इसका मतलब कि हमें ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बिफोर वी एक्चुअली फाइंड एन अल्टरनेटिव फॉर्म, ताकि एटलीस्ट s1 s minus 1 में से कोई एक वैल्यू तो अंदर आ जाए ना. सो हम इस इक्वेशन की जो डिग्री है उसको रिड्यूस करेंगे एंड उससे क्या होगा कि जो हमारी अल्टरनेटिव फॉर्म है उसमें भी s3 जो है वो s2 बन जाएगा, s2 s1 बन जाएगा. सो उसकी भी डिग्री थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. सो एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0. हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय एक्स. उससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0. और इसके ऊपर अब हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे. वी प्लग इन ऑल द रूट्स, वी मेक 3 इक्वेशंस, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 ओवर अल्फा. मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ इनको. बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5 ओवर बीटा equals 0 and gamma square plus 2 gamma plus 5 over gamma equals 0 and we sum them up. तो समेशन से क्या होगा, यहाँ पे देखें कि अब ये स्क्वायर्स हैं, पहले क्यूब्स थे, सो दिस विल गिव अस एन s2. इसी तरह यहाँ पे अब पावर 1 है, पहले ये स्क्वायर्स थे, सो इट्स गोना बी प्लस 2 टाइम्स s1 and then we have 5 over alpha 5 over beta 5 over gamma. This would be 5 times s minus 1 equals to 0. सो ये हमारे पास नई अल्टरनेटिव फॉर्म है, ऑल्ट फॉर्म. और इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास s1 की वैल्यू भी है, s minus 1 की वैल्यू भी है, ये हम यहाँ प्लग इन कर देंगे. और हमारे पास जो ओनली अननोन है दैट इज़ s2. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ s2 प्लस 2 टाइम्स s1 जिसकी वैल्यू थी -2 प्लस 5 टाइम्स s minus 1 जिसकी वैल्यू थी 0, दैट्स इक्वल टू 0. सो वी गेट s2 इज इक्वल टू 4. और ये वही वैल्यू है जो कि लास्ट मेथड से भी आई थी. ओके, अब इसको हम प्लग इन कर देंगे इनटू द इक्वेशन दैट वी फाउंड बिफोर. फॉलो दिस एरो. सो हम इस इक्वेशन में प्लग इन कर रहे हैं इसको. ठीक है, सो s2 की वैल्यू प्लग इन करेंगे, पीछे s3 हमारे पास आ जाएगी. सो s3 प्लस 2 टाइम्स s2 जिसकी वैल्यू 4 निकाली हमने प्लस 15 इक्वल 0 एंड वी गेट s3 is equal to -23. Once again same value जो कि लास्ट टाइम भी आई थी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. हमने यही करना था. आज की वीडियो में हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन यूजिंग 2 डिफरेंट अप्रोचेस. हमने फार्मूलाज को भी यूज़ किया
और हमने जो रिकरेंस रिलेशन है या फिर जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनको भी यूज़ किया, एंड वी सॉ कि दोनों से सेम रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आपको मेथड्स दोनों आने चाहिए बिकॉज दिस मेथड इज़ फार टू इफेक्टिव फॉर हायर ऑर्डर समीशंस S4 S5 S6 आगे हमें निकालना पड़ेगा। यू विल सी कि ये वाला मेथड बहुत पावरफुल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।